Hello everyone. Today we will study about the managerial responses to change in business environment. So let's start. बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है मैनेजर्स उसको किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से अडाप्ट कर रहे हैं या किस तरह से उसको उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं. दिस टॉपिक इज अबाउट दैट. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक. वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, हमेशा ही चेंज होती रहती है. बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट है. बहुत सारे चेंजेस कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं. अभी रिसेंट टाइम्स में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई, जिस वजह से बिजनेस इन इंडिया इंडियन बिजनेस में बहुत चेंजेस आए, जिससे एमएनसी सेक्टर जो है इंडिया में आया और बहुत सारी एमएनसी अब इंडिया में काम कर रही हैं. कस्टमर्स अब बहुत एजुकेटेड हो गए हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री. उस वजह से कस्टमर्स बहुत एजुकेटेड हो गए हैं और अवेयर हो गए हैं. इसके अलावा डिमांड पैटर्न, जो लोगों की डिमांड करने का तरीका, डिमांड चेंज हो गई है. तो दीज आर सम recent changes in the business environment which have impacted the business in India. Now the question is कि इन चेंजेस से एडजस्ट करने के लिए, इन चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना चाहिए या वो क्या कर रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें. So this topic is about that. Let's start. First is acquisition and mergers. To achieve the objective of market dominance, market entry, expand product range, and obtain core competencies, the Indian business enterprises are indulging in mergers and acquisitions. जैसे कि अभी हमने बात करी कि बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके बिजनेसेस कर रही हैं. तो अब इंडियन मैनेजर्स उससे कैसे डील करें. इंडियन मैनेजर्स ने, जो इंडियन बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, वो अब मर्जर्स कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या एक्विजिशन, एक बड़ा बिजनेस दूसरे छोटे बिजनेस को एक्वायर कर रहा है. ताकि उससे क्या है कि दोनों बिजनेसेस के रिसोर्सेज जो है पूल करके वो अपना काम आगे कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मर्जर बिटवीन एसीसी गुजरात अंबुजा सीमेंट, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी एंड इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, Reliance gaining control over management of L&T. These are some examples of merger and acquisition in the recent times. ये सब जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है उसी की वजह से हो रहे हैं कि छोटी छोटी कंपनीज थी, वो इंडिविजुअली अकेले अब वो एनवायरमेंटल चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाई है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो मिल के काम करके एक बड़ी कंपनी फॉर्म करके दे आर वर्किंग. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. Managers are leading diversification of their companies into various fields. Businesses are now producing diverse range of products and services for which they have no previous experience. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि पहले जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप दे रहे हैं उनसे हटके, बिल्कुल अलग हटके नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में भी आप एंटर कर रहे हैं, यानी वो भी अब आप प्रोड्यूस करना या सर्विस देना शुरू करेंगे. न्यू प्रोडक्ट्स, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया तो बिजनेसेस को अब कुछ नया करना था, क्योंकि अब वो उनका पुराना जैसे वो चलते आ रहे हैं वैसे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए बिजनेसेस ने अब क्या करा, डाइवर्सिफाई करा, यानी और नए तरीके के प्रोडक्ट्स, नए तरीके की सर्विसेज देना शुरू करा ताकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट रेंजेस में काम करें, अपना बिजनेस एक्सपैंड करें. फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इज नाउ इन द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन. रिलायंस चेन लाइक रिलायंस ट्रेंड्स आपने सुना होगा. लाइकवाइज यूरेका फोर्ब्स जो वैक्यूम क्लीनर्स बनाती थी कंपनी, अब वाटर प्योरीफायर्स, फूड प्रोसेसर्स और बहुत इस तरह के प्रोडक्ट्स अब बनाने लग गई है. यानी कि अब इंडियन कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स अपने ऐड ऑन करती जा रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, अपने रेंज को बढ़ा रही हैं. इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ताकि वो ग्लोबल कंपटीशन जो बाहर से आ रहा है उनसे लड़ सके, उनको फाइट कर सके, अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए वो ये कर रहे हैं. राइट. सो नेक्स्ट वन इज joint ventures with multinationals. Due to liberalization policy, many multinationals have entered India through joint ventures. This gives the new firm the benefit of technology and finance
and MNCs could take the advantage of domestic firms, market reach and distribution network. Joint venture मतलब मिल के काम करना, हाथ मिला के काम करना। तो मल्टीनेशनल्स जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं वो अगर खुद अपना पैसा लगा के इस इंडिया में नहीं आना चाहती या आ पा रही तो वो किसी इंडियन कंपनी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उस इंडियन कंपनी के साथ हाथ मिला के जॉइंट वेंचर करके वो इंडिया में एंटर कर रही हैं। इससे क्या है दोनों फर्म्स को दोनों कंपनीज को बेनिफिट होता है। जो ऑलरेडी इंडिया में है कंपनी उसको क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो एमएनसी उसको टेक्नोलॉजी देगी, उसको नए टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन सिखाएगी। तो वो तो इंडियन कंपनी को वो बेनिफिट हो रहा है और एमएनसी को क्या बेनिफिट हो रहा है कि एमएनसी को जो यहाँ पे मार्केट रिसर्च उसकी करनी पड़ती, यहाँ के कस्टमर्स को जानना पड़ता, वो ऑलरेडी ओल्ड इंडियन कंपनी को पता है सारी बातें इंडियन मार्केट के बारे में, इंडियन डिमांड के बारे में। तो दोनों कंपनीज के लिए ये बेनिफिट है जॉइंट वेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल जनरल मोटर्स जब इंडिया में आई थी तो उसने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ जेवी यानी जॉइंट वेंचर करके एंटर किया था। फोर्ड जब आई थी तो उसने महिंद्रा महिंद्रा के साथ जेवी करा था। इसी तरह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के कोर सेक्टर्स में एंटर कर रही हैं थ्रू जेवीज यानी बाय जॉइंट वेंचर विद एन ओल्ड इंडियन कंपनी। नेक्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग। Now, branding means putting the manufacturer's name, picture, sign, logo, etc. on the package of the products. Brand creates awareness of a product, and hence, in today's competitive world, brands have come to occupy an important place. Branding का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक डिस्टिंक्ट एक डिफरेंट नाम देना, सिंबल साइन देना, लोगो देना ताकि आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स में पहचाना जा सके। दैट इज कॉल्ड brand. Focus is on securing prime position for their brands through creative media mix in the minds of the customer. मैनेजर्स क्या कर रहे हैं कि अपने ब्रांड बना रहे हैं यानी कि अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं ताकि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को याद रखें और जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है जो सामने वाला कंपटीशन का जो प्रोडक्ट है उसे भूल जाए और अपने जो प्रोडक्ट के सिंबल नेम की हेल्प से उनके प्रोडक्ट को याद रखें। तो ब्रांड अगर हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है तो हम उसे कभी भूल नहीं पाते। जैसे कि इसका बहुत इजी एग्जांपल है मैगी। मैगी बहुत पहले से इंडिया में है। उस अब इतनी सारी और नूडल्स ब्रांड्स आ गए हैं लेकिन हम अभी भी मैगी को नहीं भूले, हम मैगी को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैगी हमारे जो ब्रांड है वो हमारे माइंड में छप चुका है, हम उसे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें उसके बारे में पता है। तो यही सब मैनेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट का एक ऐसा ब्रांड एक ऐसी इमेज बनाना जिससे वो कस्टमर के माइंड में परमानेंट फिक्स हो जाए कि चाहे जितने भी कंपटीशन आ जाए हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर ना भूले। फॉर एग्जांपल और बहुत कंपनीज हैं जिन्होंने हैवी एक्सपेंडिचर्स इनकर करे हैं इंडियन मार्केट में अपना ब्रांड बनाने के लिए, जैसे हुंडई, एलजी, सैमसंग एसेट्रा। और ऐसे ही इंडियन कंपनीज भी इसी तरह से ब्रांड क्रिएट करना चाह रही है यानी कंपनी यानी कस्टमर्स के माइंड में अपनी पोजीशन फिक्स करना चाह रही है जिससे कि वो कंपटीशन को आराम से हैंडल कर सके, उस कंपटीशन का ज़्यादा फर्क उन्हें ना पड़े। राइट। The next one is innovative distribution and selling techniques. Increase in selling and distribution of product was taken as a core step to grab larger share in the market. अब सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है, जब तक लोग आपके प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं वो खरीदेंगे नहीं। इसलिए मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट तो बनाना ही है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग टेक्निक्स भी इवॉल्व हो रही हैं। एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करा जा रहा है ताकि कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके। कंपनीज आर यूजिंग एग्रेसिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। Example, the selling and distribution channels used by Tupperware and Amway. सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना आज की डेट में काफ़ी नहीं है क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट तो सभी दे रहे हैं ना। तो आपके प्रोडक्ट को कोई कैसे पहचानेगा, कोई कैसे याद रखेगा, कोई क्यों खरीदेगा। इसलिए मैनेजर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेल एंड सेलिंग टेक्निक्स में भी बहुत फोकस कर रहे हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर उसे खरीदे, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट को ना खरीदे। अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ अब सेलिंग टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है मार्केटिंग में।
Next one is customer oriented approach. Earlier, the firms focused on increasing their sales, but now the focus is on assessing the need of the customers to produce only those products which are needed by the customers. Very important. पहले क्या था, बहुत कम कंपनीज थी, कम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, तो ठीक है प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिक रहा है। बट नाउ इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब कोई भी प्रोडक्ट तो नहीं चलेगा। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट तो नहीं खरीदेगा। कस्टमर वही खरीदेगा जो कस्टमर को एक्चुअली चाहिए। तो अब मैनेजर्स या बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है। यानी कि वो पहले कस्टमर की नीड को असेस कर रहे हैं, नीड को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि अब कोई भी प्रोडक्ट तो चलेगा नहीं। तो दे हैव अडॉप्टेड अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। लाइकवाइज प्राइसेस भी जो सेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के, वो कस्टमर की नीड एंड एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही वो सेट कर रहे हैं। कस्टमर को देख के अब सारा काम हो रहा है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या क्या होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग कैसे होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, एवरीथिंग अब कस्टमर के हिसाब से वो सोच के सारा कुछ चल रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. In order to cater to the needs of both domestic and global markets, the companies have now expanded their production capacity. अब सारी कंपनीज अपने कंट्री में तो सेल कर ही रही हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी सेल कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ग्लोबल मार्केट बन गई है। एक प्रोडक्ट एक कंट्री में बन रहा है लेकिन पूरे वर्ल्ड में सेल हो रहा है। तो इसके लिए अब पूरे वर्ल्ड में सेल करना है तो पूरे वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट को पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए companies now they have expanded their production capacities, यानी बिगर प्लांट्स, बिगर उन्होंने लेआउट लगा दिए हैं, बिगर मशीनरी लगाई है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो वो ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। Big companies like Reliance and Ranbaxy have increased their production to satisfy the needs of all their customers globally. Production capacity बढ़ा के, production को बढ़ा के global selling का अब ट्रेंड है। Next is world-class technology. Big global companies bring with them new and improved technology. Use of new technology has enabled the companies to improve their products and reduce their cost of production and distribution. अब इतना कंपटीशन है, इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रही हैं, तो आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ना तो आप अपना प्रोडक्ट को बेहतर कर पाएंगे इस तरह से, और ना ही अपनी प्रोडक्शन एंड सेलिंग को बेटर कर पाएंगे। दैट इज़ वाई अब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजर्स यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, सो दैट उनका प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सके, एफिशिएंटली बन सके, यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज रख सकें वो, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज राइज इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी पैकेज. अब मैनेजर्स बेचारे इतना कुछ कर रहे हैं, इतने एनवायरमेंटल चेंजेस के बीच में अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको सैलरी भी अब ज़्यादा मिलेगी. कॉम्पनसेशन ऑफ मैनेजर्स एंड टेक्निकल स्टाफ हैव इम्प्रूव्ड significantly. Since MNCs are paying heavily to their staff, Indian companies are also forced to pay good packages in order to retain their employees. इतना कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, एंड मैनेजर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने सारे एनवायरमेंटल चेंज के बीच उसे सक्सीड करना है, उसे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, उसकी प्रोडक्शन सेलिंग को ग्रो करना है। तो मैनेजर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज़ वाई एमएनसीज उन्हें बहुत अच्छी रेमुनरेशन यानी सैलरी भी दे रही है, मैनेजर्स को एंड टेक्निकल स्टाफ को भी। तो अब एमएनसी ऐसा कर रही है तो इंडियन कंपनीज को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ इंडियन कंपनी छोड़ के एमएनसीज में ही काम करेंगे। इसलिए इस कंपटीशन की वजह से ओवरऑल जो सैलरी पैकेज है मैनेजर्स का एंड टेक्निकल स्टाफ का, वो इम्प्रूव हुआ है। Next one is cooperation with labor unions. Labor unions have now become supportive to these changes as they have realized that these will benefit the employees. जो employees की union है, जो employees के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी अब मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं मैनेजर्स से, जिससे कि बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो सके। लेबर यूनियंस ने अब रियलाइज कर लिया है कि ये जो
ग्लोबल कल्चर है, जो ये एनवायरमेंटल चेंज आया है, इससे एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट भी हो सकता है। इसलिए अब वो मैनेजर्स से अगेंस्ट में नहीं, उनके साथ मिलके उनसे कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट रहे और ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़े। द डिस्प्यूट बिटवीन द लेबर यूनियंस एंड मैनेजमेंट हैव रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। इससे क्या हुआ कि उन दोनों का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट था वो रिड्यूस हो गया है। Next one is closure of some Indian companies. Many Indian companies could not survive these changes due to their small size and low budget. कुछ इंडियन कंपनीज जो साइज में बजट में छोटी थी, वो इन एनवायरमेंटल चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाई, यानी उनके साथ उस एनवायरमेंटल चेंज के साथ नहीं चल सकी। तो एमएनसीज बाहर से आई, नए प्रोडक्ट्स आए, कस्टमर्स के डिमांड चेंज हो गया, कस्टमर एजुकेटेड है, तो इतने सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, वो छोटी कंपनीज उस चेंज के साथ अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकी, तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली क्लोज ही होना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल ओनिडा, टी सीरीज, कैंपा, रिमझिम, जो ये कंपनीज हैं, दे कुड नॉट सर्वाइव द रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो चेंजेस आ रहे थे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से उनकी सेल नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारा और बेटर प्रोडक्ट्स बाहर से आ गए, तो उनके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली इंफीरियर हो गए और वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव नहीं कर सके ड्यू टू देयर लो बजट एंड स्मॉल साइज, जिसकी वजह से उन्हें अपने बिजनेस को ही क्लोज करना पड़ा, या बहुत ही कम सेल्स हो रही हैं, जिस वजह से वो अपने कॉस्ट को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली दे हैव टू क्लोज देयर बिजनेस। सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस, जो मैनेजर्स रिस्पॉन्स जिस तरह से कर रहे हैं बिजनेस एनवायरमेंट को चेंज करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।